रहे हैं ब्रज संस्कृति शोध संस्थान गोदा विहार वृंदावन के सचिव श्री लक्ष्मी नारायण तिवारी जी से। तिवारी जी, आजकल राधा सुधा निधि संस्कृत ग्रंथ को लेकर वृंदावन में जो विवाद चल रहा है, उस विषय में आपका क्या मत है? राधा सुधा निधि एक प्रसिद्ध संस्कृत रचना है भक्ति काल की, जिसके रचनाकार हितहरवंश गोस्वामी हैं। किंतु इसको लेकर के एक विवाद लोगों ने जन्म दे दिया, एक विवाद को। कुछ लोग मानते हैं कि ये हितहरवंश गोस्वामी की रचना नहीं है, प्रबोधानंद सरस्वती की रचना है। कुछ लोगों की ये मान्यता है। उसके संदर्भ में मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि राधा वल्लभ संप्रदाय में इसकी सबसे प्राचीन पांडुलिपि उपलब्ध है, जो विक्रम संवत 1712 की है, और जिससे यह पता चलता है कि ये हितहरवंश गोस्वामी की ही रचना है। मुझे नहीं ज्ञात कि शायद 1712 से पुरानी कोई पांडुलिपि राधा सुधा निधि की आज उपलब्ध है, परंतु जो सबसे प्राचीनतम पांडुलिपि विक्रम संवत 1712 की है, उससे यह बिल्कुल निर्विवाद रूप से स्पष्ट है कि यह हितहरवंश गोस्वामी की रचना है। दूसरा पक्ष हमें यह देखना होगा कि राधा वल्लभ संप्रदाय में इस संस्कृत ग्रंथ के टीका की एक लंबी परंपरा रही है, और मैं समझता हूँ कि सैकड़ों ब्रजभाषा में टीकाएं राधा सुधा निधि की लिखी गई हैं, और वह सब आज पांडुलिपि के रूप में, प्रकाशित रूप में उपलब्ध हैं। तो कोई प्रमाणिक तथ्य तो ऐसा है नहीं जिसके आधार पर हम ये कह सकें कि यह हितहरवंश गोस्वामी की रचना नहीं है। मैं समझता हूँ कि इस बात को बार बार कहना, क्योंकि इस चीज़ को लेकर के, इस विवाद को लेकर के, ये विवाद न्यायालय में भी कुछ वर्ष पहले जा चुका है, तो मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकता उस संदर्भ में। परंतु मैं ये जरूर कहूँगा कि शोध का कार्य जो है, उसमें नई चीज़ें आती रहती हैं। अगर किसी के पास में कोई प्रमाण है इस चीज़ का कि राधा सुधा निधि हितहरवंश महाप्रभु की रचना नहीं है, तो वह प्रमाण पेश किया जाना चाहिए। हम उसका हार्दिक स्वागत करते हैं। और नहीं तो यह सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरह के बयान लोगों के द्वारा आते रहते हैं, और मैं ये समझता हूँ कि ये वृंदावनी वातावरण के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। ये वैष्णव साधकों का मार्ग नहीं है। इस तरह से किसी महापुरुष की रचना के संदर्भ में बार बार इस तरह का विवाद बिना कोई आधार के उत्पन्न करना, मैं समझता हूँ कि ये वृंदावन के एक सांप्रदाय, जो वैष्णव संप्रदायों का जो सौहार्द है, उसको खराब करना है, और यह वैष्णव साधकों का मार्ग निश्चित रूप से नहीं है। यदि शोध की दृष्टि से कोई प्रमाण इसके संदर्भ में पेश किए जाएं, तो हम उनका तहे दिल से स्वागत करेंगे, निश्चित रूप से। परंतु मुझे नहीं लगता जो लोग यह कह रहे हैं कि ये राधा सुधा निधि हितहरवंश गोस्वामी की रचना नहीं है, उन्हें शायद इसकी पांडुलिपियों की कोई जानकारी नहीं है। तो निर्विवाद रूप से मैं कह सकता हूँ कि राधा सुधा निधि निश्चित ही हितहरवंश गोस्वामी की रचना है। उसके प्रामाणिक साक्ष्य हमारे पास हैं, इसलिए इसमें कोई विवाद की आवश्यकता नहीं है। और वैसे भी यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है। अगर कोई किसी के पास कोई प्रमाण है तो वो न्यायालय में पेश कर सकता है। सभी लोग अपनी बात कहने में स्वतंत्र हैं, और शोध में कोई नई बात आती है तो हम भी उसका स्वागत करेंगे। परंतु अनावश्यक ऐसे छोटे विवादों को जन्म देने के पीछे एक ही कारण है, सस्ती लोकप्रियता। तो इससे हमें बचना चाहिए। वैष्णव साधकों का ये मार्ग नहीं है। धन्यवाद।